एक विधवा औरत जो कि सुबह उठती है और जैसे ही वो चाय बनाने जाती है तभी उसको अचानक से काफ़ी चक्कर जैसा लगता है और अचानक से उसको जो है उल्टियाँ चालू हो जाती है, जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और कहती है कि अभी तक तो तबीयत ठीक थी, अचानक से उल्टी जो है वो कैसे चालू हो गई है। दोपहर का वक्त वो जो है वो देखती है, तब तक उसकी उल्टियाँ जो है हर आधे घंटे में उसको उल्टी होती थी और वो बहुत वीक फील कर रही थी, बहुत कमज़ोर खुद को फील कर रही थी। तब वो जो है कैसे में कैसे हिम्मत जुटा के जाती है डॉक्टर के पास दवाई लेने के लिए कि उल्टी जो है वो क्यों हो रही है। तभी डॉक्टर जो है उसका चेकअप करते हैं और जैसे ही उसको रिपोर्ट जो है दिखाते हैं तो रिपोर्ट देखते ही वो खुद भी परेशान हो जाते हैं और कहीं ना कहीं जब रिपोर्ट वो विधवा औरत को बताते हैं कि रिपोर्ट में क्या है तो वो खुद भी परेशान हो जाती है। दरअसल रिपोर्ट में कहते हैं कि बधाई हो, आप जो है आप माँ बनने वाली हैं और आपके पेट में 3 महीने का बच्चा जो है वो पल रहा है। तब वो उसको जो है झटका सा लग जाता है। विधवा औरत सोचती है कि मेरे पति तो 3 साल पहले ही जो है उनकी मृत्यु हो चुकी थी, पर मैं ऐसे कैसे 3 महीने की मैं प्रेग्नेंट हो सकती हूँ, जबकि मैंने आज तक किसी के साथ जो है वो संबंध नहीं बनाए। मेरे पति थे वो भी जो है 3 साल पहले ख़त्म हो गए। तब यहाँ पे ये काफ़ी चीज़ें सोच रही थी और कुछ कहती डॉक्टर से तो उसको ये लग रहा था कि आस पड़ोस में किसी को भी पता चलेगा तो सब शायद है कि मेरे ऊपर ही उंगली उठाएंगे। वो कुछ उसको समझ में नहीं आ रहा था और फ़ौरन ही डॉक्टर से दवाई लेती है और दवाई लेने के बाद अपने रूम की तरफ, अपने घर की तरफ जाती है और पूरे रास्ते जो है वो सोच में पड़ी जाती है। दरअसल वो प्रेग्नेंट कैसे हुई, क्या उसके साथ घटनाएं हुई, चलिए इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। इस पूरी घटना को सुनने के बाद आपकी जो भी राय रहेगी कमेंट के थ्रू अपनी राय जरूर लिखिएगा। हर कहानी से आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलता है तो आप उसमें कमेंट अपना ज़रूर लिखा करिए। ये जो कहानी है वो दिल्ली की है। दिल्ली में जो है वो एक रमेश नाम का व्यक्ति रहता था, उसके जो है हस्बैंड वाइफ और एक उनका लाडला जो है लड़का रहता है जिसका नाम शिवम रहता है। और शिवम जो है एक लौता अपने माता पिता की संतान थी तो उसको लाड प्यार सारी चीज़ें जो है वो मिलती थी। कहीं ना कहीं वो ज़्यादा जो है वो बदमाशियाँ बहुत करता था, जो है शैतानी बहुत करता, किसी की बातें नहीं मानता था। और एक लड़का था तो उसको ज़्यादा कोई कुछ टोकता भी नहीं था। एक दिन अचानक से शिवम जो है वो आए दिन दोपहर के 2 से 3 बजे जो है अपने दोस्तों के साथ अपने घर के बाहर जो है एक छोटा सा ग्राउंड जैसा था, वहीं पे जो है वो सभी लड़के जो है वो मिलके वहाँ पे क्रिकेट खेलते थे। जैसे क्रिकेट खेलते एक दिन जो है क्रिकेट खेलते हैं, एक दोस्त जो है शिवम का वो बॉल मार देता है, एक घर के अंदर चला जाता है। वो शिवम का जहाँ घर है उसके बगल में ही एक घर था जो कि शिवम के चाचा का था। तब सब कहते हैं कि शिवम तुम्हारे चाचा का घर है तो तुम जाके लेके आओ, नहीं हमको तो बॉल नहीं मिलेगी। तब शिवम जो है वो धड़ल्ले से अंदर चला जाता है बिना किसी जो है दरवाजे को खटखटाए। और इत्तेफाक ऐसा रहता है कि दरवाजे जो है वो सारे दरवाजे जो है वो खुले भी रहते हैं। जैसे शिवम अंदर जाता है बॉल लेने के लिए तो देखता है, वो जो नज़ारा देखता है उसके अंदर जो है ऐसी भावनाएं जो है जो चीज़ें देख रहा था वही उसके अंदर जो है वो चल रही थी बहुत दिनों से। दरअसल वो देखता है कि चाचा और चाची जो है अपने बेडरूम में काफ़ी जो है रोमांटिक जो है वो हो रहे हैं, कहीं ना कहीं संबंध जो है वो बन रहा है। तब ये देख के जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है कहीं ना कहीं डर जाता है और कहीं वही चीज़ें उसके मन में आने लगती हैं और बॉल लेके जो है वो कुछ देर बाद जाता है। जैसे ही जाता है तो फिर से जो है उसके चाचा के घर में फिर से एक बॉल चली जाती है। तब सब लोग कहते हैं कि शिवम तुम फिर से जाओ। तब वो कहता है कि नहीं, अब चाचा जो है वो डांटेंगे, अब मैं नहीं जाऊंगा और एक काम करते हैं कि अब कल से जो है वो मैच स्टार्ट करते हैं, पर आज क्रिकेट जो है वो बंद कर देते हैं। यही बात सुन के जो है सभी लोग जो है अपने अपने घर चले जाते हैं और शिवम भी अपने घर चला जाता है। जैसे ही जाता है टीवी देखने लगता है, पर उसके ख्याल में वही सारी चीज़ें जो उसने देखी थी वही सारी चीज़ें जो है वो चल रही थी और उसको मन ही मन वो सारी चीज़ें जो हैं अंदर से कहीं ना कहीं वो इच्छा जाहिर कर रही थी कि जो चाचा चाची कर रहे थे मुझे वही चीज़ें करनी है। और शिवम की उम्र जो है 13 से 14 साल की थी, ज़्यादा उम्र का वो था नहीं। तब वो फिर से जो है अपने घर से निकल के और फिर से जो है अपने चाचा के घर जाता है बॉल लेने के बहाने में। पर बॉल लेना सिर्फ उसका बहाना था, वो सोच रहा था कि फिर से जो है थोड़ा जो और कुछ देखने को मिलेगा तो मैं फिर से देखूँगा। और वही चीज़ें सोच के वो फिर से जाता है और वहाँ पर तब इत्तेफाक जो है उसके चाचा मिल जाते हैं और कहते हैं कि यहाँ तुम
तुम क्या कर रहे थे? वो कहता है कि मुझे जो है मेरी बॉल यहाँ पे चली आई है, मुझे बॉल लेनी है। वो बॉल लेके फ़ौरन ही चला जाता है। और अब ये चीज़ें जो है उसके मन ही मन चल रहा था। उसने एक दोस्त से भी ये चीज़ें शेयर की, पर उसके दोस्त ने कहा कि ये सब चीज़ें जो है वो गंदी है, फालतू हैं, इन सब चीज़ों में दिमाग मत दो। पर वो उठते बैठते जब भी उसको तो वही सारी चीज़ें ख्याल होता है और सोचता है कि उसने गर्लफ्रेंड जैसे शब्द सुने थे, तो सोचता है कि काश मेरी भी गर्लफ्रेंड होती तो मैं भी शायद ऐसा कुछ कर पाता। इसी ऐसे ही सोच जो है उसके आए दिन चलती ही रहती थी। और उससे जो है जो उसने दृश्य देखा था वो उसके भूलने के लिए वो रेडी ही नहीं था। तब उसके यहाँ जो है शिवम के जो घर था वो काफ़ी बड़ा घर था, जो कि कुछ पार्ट में जो है वो शिवम लोग रहते थे, और कुछ जो है जहाँ पे शिवम के माता पिता ने, मम्मी पापा ने जो है वो किराए से दिए हुए थे कमरे। तब एक कमरा जो है वो खाली था। एक दिन जो है एक विधवा आती है जिसका नाम लक्ष्मी रहता है। वो आती है और कहती है कि मैं अकेले, मुझे जो है वो एक कमरा चाहिए, मैं अकेले ही रहने वाली हूँ। तब उसकी शिवम की मम्मी कहती हैं कि कमरा तो एक खाली है, पर दिक्कत सिर्फ इतनी है कि उसमें बाथरूम नहीं है, तो अगर आप अकेले ही रहती हैं तो ठीक है, आप हमारा बाथरूम जो है वो यूज़ कर सकती हैं। यही बात सुन के उनके जो है डील हो जाती है और लक्ष्मी अकेले रहने के लिए वहाँ तैयार हो जाती है। लक्ष्मी जो है वो काफ़ी ज़्यादा दुखी थी, क्योंकि उसके 3 साल पहले उसके हस्बैंड की जो है वो एक एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी और अब वो अकेली हो गई थी। तब यहाँ पे जो है आए दिन शिवम की मम्मी और उसकी काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप थी और आना जाना उनका जो है वो काफ़ी दरबारें होती थी। तब यहाँ पे जो है एक दिन शिवम भी उससे काफ़ी ज़्यादा चिपकने लगता है और विधवा औरत जो है वो लक्ष्मी उसको एक बेटे की तरह जो है वो प्यार लाड प्यार करती है, पर शिवम के मन में कुछ और ही चल रहा था। तब यहाँ पे जो है शिवम भी उसके साथ जो है वो लक्ष्मी के साथ खाना पीना खाता, बैठता उठता, सारी चीज़ें जो है उसके साथ रहता। लक्ष्मी को भी बहुत अकेलापन फील होता था, तो वो सोचती थी कि शिवम अच्छा लड़का है और उसके लिए भी कभी कुछ जो है वो खाने के लिए लेके आती, उसको भी लाड करती, क्योंकि वो उसको एक लड़के की तरह, एक अपने बच्चे की तरह वो प्यार कर रही थी। पर ये नहीं जान रही थी कि शिवम के मन में जो है वो क्या चल रहा है। तभी वो शिवम एक दिन सोचता है कि क्यों ना मैं इस विधवा औरत को ही अपनी गर्लफ्रेंड बना लूँ, और यही सोचता है कि ऐसे क्या करूँ जिसमें जो मैंने देखा है वो मैं इसके साथ कर पाऊँ। ये चीज़ें उसके मन में चल रही थी। तभी एक दिन जो है वो लक्ष्मी शिवम की मम्मी से कहती है कि मुझे भी जहाँ से आप दूध लेती हो वो मुझे भी चाहिए है, क्योंकि मेरी भी तबीयत ठीक नहीं रहती और चाय पीने से थोड़ा सा जो है मुझे ठीक लगेगा, और दूध भी जो है मुझे शाम को पीने की आदत है, तो इसके वजह से मुझे भी जो है वो दूध लेना है। तब कहती हैं कि यहीं पे पास में डेयरी है जहाँ पे शिवम जाके लेके आता है, तो आपको कितना चाहिए आप शिवम को बता दीजिए, तो वो भी आपके लिए, लक्ष्मी आपके लिए लेते आएगा। तब शिवम की एक ड्यूटी हो गई थी और अपने घर के लिए भी दूध लाता था और जो है लक्ष्मी के यहाँ के लिए भी दूध लाता था, और इसी तरीके से सिलसिला चलता रहा। और एक दिन जो है लक्ष्मी को जो है तबीयत उसकी जो है ठीक ठाक नहीं लग रही थी, तो उसको ऐसा फील हुआ कि क्यों ना अब जो है वो लेटा जाए, क्योंकि उसको उल्टियाँ बहुत ज़्यादा हो रही थी। उसको शाम से ही कुछ ऐसा फील हो रहा था कि जैसे उल्टी, या उसका मन जो है बहुत मचल रहा था। तभी वो बिना कुछ खाए पिए ही सो जाती है, और सोने के बाद जो है सोने से पहले ना उसने खाना खाया था ना ही दूध पिया था। तभी जब शिवम देखता है कि लक्ष्मी जो है वो सो चुकी है, तब उसके कमरे में जाता है, और कमरे में जाने के बाद जैसे ही जो है शिवम उसके पास जाता है सोने के लिए, और उसके साथ गंदगी हरकत जो है वो करता रहता है, और जैसे ही उसके जो है कपड़े उतारने की कोशिश करता है, तभी लक्ष्मी की जो है वो नींद खुल जाती है और कहती है शिवम तुम ये सब चीज़ें क्या कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है। तब वो चीखने चिल्लाने लगती है। तो इतने में जो है शिवम के माता पिता सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं, जितने भी किराएदार थे सभी इकट्ठा हो जाते हैं। इकट्ठा होने के बाद जो है लक्ष्मी जो है वो बताती है शिवम की मम्मी से कि शिवम ने ऐसा ऐसा किया है, और लक्ष्मी फ़ौरन ही पुलिस को फ़ोन करती है। जब पुलिस उससे जो है वो पूछताछ करती है कि तुमने ऐसा क्यों किया है, क्या कर रहे थे, तब वो इग्नोर करता है और कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। तब लक्ष्मी जो है वो पुलिस वालों को ये भी बताती है कि मैं 1 साल से यहाँ पे जो है वो किराए से रह रही हूँ, पर मुझे पता नहीं, मेरे ना किसी के साथ संबंध है, पर फिर भी मैं अभी 2 दिन पहले ही मैं डॉक्टर को चेक करा के आई, और उस रिपोर्ट में
जो है वो मैं 3 महीने की प्रेग्नेंट हूँ, जबकि मैंने आज तक किसी के साथ संबंध नहीं बनाए हैं। ये सुन के जो है सभी लोग आश्चर्य हो जाते हैं और अपनी रिपोर्ट भी जो है वो लक्ष्मी दिखाती है। तब यहाँ पे पुलिस वाले जो हैं वो शिवम को अरेस्ट करके लेके जाते हैं और ले जाने के बाद यहाँ पे शिवम से पूछताछ की जाती है। तब शिवम बोलता है कि शिवम जो है वो अपने जितना उसकी एज थी उतना पूरा दिमाग लगा रहा था, सोच रहा था कि मैं इस सब चीज़ों से बच जाऊंगा। शिवम कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं सिर्फ उनके पास लेटने गया था, सोने गया था, मैं ये सब चीज़ें नहीं करता हूँ, ऐसे सारी चीज़ें हुई। पर पुलिस के जो है एक पे एक सवाल आने पे जो है शिवम परेशान हो जाता है और कहता है, सारी घटनाएं जो है वो बताता है कि मैंने एक दिन चाचा चाची को देखा था जिसमें मुझे भी एक गर्लफ्रेंड चाहिए थी, मुझे भी एक नीड थी, पर मेरे पास कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। तभी लक्ष्मी जो है वो आई मेरे घर में और मुझे वो अच्छी लगने लगी। धीरे धीरे जो है उनके रूम में जो है मैं कभी देखता तो वो कपड़े बदलती रहती, तब भी मुझे बहुत ज़्यादा उनसे मिलने का मन करता। और जब वो मेरे बाथरूम में आती थी नहाने, तब भी मैं उनको खिड़कियों से देखता था, जिसमें मैं उनको सोच रहा था कि मैं इन्हीं को गर्लफ्रेंड अपनी बनाऊंगा। और इसी कारण से जो है मैंने इनके साथ गलत काम किया। और मैंने दूध में जो है वो आए दिन मैं ही दूध लेके आता था और दूध में कुछ नशीली पदार्थ जो कि मेरे दोस्त ने मुझे बताई थी, वो मैं नशीली पदार्थ उसमें मिला देता था और उनको पिला देता था, जिसमें वो बेहोश हो जाती थी और सुबह ही उठती थी। जो कि आज तक उनको ये सारी चीज़ें जो है वो पता नहीं चली। सब लोग जब ये चीज़ें बयान ये शिवम का सुनते हैं तो उनके जो शिवम के मम्मी पापा रहते हैं और लक्ष्मी खुद इतना हैरान हो जाती है और सोचती है, एक मासूम सा लड़का जो कि 14 साल का था, उसके दिमाग कितनी सारी चीज़ें कैसे हो गई कि उसको जो है वो नशीली पदार्थ कहाँ से मिले, उसका इतना दिमाग जो है वो कैसे चल गया। और ये सब चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा जो है सभी परेशान हो जाते हैं। और जो है शिवम को वो बाल सुधार केंद्र में भेजा गया है और अगर अब उसकी आदतें सुधर जाती हैं तो 18 साल के बाद उसको रिहा कर दिया जाएगा और नहीं तो उसको जेल में ही रखा जाएगा। पर यहाँ पे सभी लोग उसके बयान से सभी लोग जो है वो यकीन करने से लिए इनकार कर रहे हैं। पर उनका फिर जो है पुलिस वाले भी जो लक्ष्मी जो है उनकी डीएनए होता है, लक्ष्मी के पेट में जो बच्चा है उसका डीएनए होता है और शिवम के जो है वो डीएनए मैच करते हैं और मैच हो जाता है। तब सबको कंफर्म हो जाता है कि शिवम का ही बच्चा है। पर एक बच्चे ने इस तरीके से जो है वो ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया है। वेल अभी पता नहीं चला है कि लक्ष्मी जो है वो लक्ष्मी को बच्चे को जन्म दी है कि नहीं दी है, क्योंकि इसके आगे की जानकारी जो है वो अभी तक नहीं आ पाई है। ये तक जो है ये खुलासा ऐसे हुआ। इस पूरी कहानी से आपको क्या आप मैसेज देना चाहते हैं हर किसी को? ये शिवम जैसे बच्चे जो हैं वो आजकल कोई ऐसे घटनाएं होती हैं जो कि कोई ऐसा है कि जो फ़ोन, क्योंकि आजकल के पेरेंट्स भी ऐसे हैं कि अपने बच्चों को मोबाइल और ये सारी चीज़ें देते हैं जिसमें कि ऐसे घटनाओं का आना संभव है, कहीं ना कहीं बहुत ईजी है। इस पूरी वीडियो में आपको जो है आपकी जो भी राय रहेगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे कल के एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।